एपिसोड 73। बहन लैन, नाराज मत हो। तुम युवा मालिक के गुस्से को जानती हो, मैं भी उससे डरता हूँ। इस समय एक धर्मी चेहरे और गरिमा में उपस्थिति वाला एक युवक बाहर आया और लैन युवा से कहा, यू रेन। बोलने वाला व्यक्ति यू रेन था, जो 10 मुख्य शिष्यों में तीसरे स्थान पर था। उसकी साधना असाधारण क्षेत्र के 8वें स्तर के शिखर पर थी, जो लैन युवा से केवल थोड़ा ही कमजोर थी। हालांकि यू रेन ने एक बहुत शक्तिशाली तलवार तकनीक का अभ्यास किया था, जिससे न तो लैन युआ और न ही रेन जिंगटियन उसके साथ लड़ने के लिए तैयार थे। 10 मुख्य शिष्यों में से शीर्ष 3 में लैन युआ, जो कीमिया और चिकित्सा में अच्छी थी, के साथ काम करना सबसे आसान लग रहा था। यू रेन, तुम हमेशा युवा मास्टर के रूप में मेरा स्थान लेना चाहते थे। अवसर जल्द ही आ रहा है। मैं यहाँ इंतजार करूंगा। हे, मुझे डर है कि तुम्हारे पास वह योग्यता नहीं है। रेन जिंगटियन ने लोगों को पागलपन का एहसास दिया, और यह एक ऐसा पागलपन था जो निडर था। हाँ, युवा मास्टर मजाक कर रहे हैं। अपनी ताकत के साथ मैं युवा मास्टर के पद के लिए कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ? यू रेन ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। दिखावा बंद करो, मैं तुम्हारी ताकत तुमसे बेहतर जानता हूँ। रेन जिंगटियन ने अचानक एक क्रूर अभिव्यक्ति दिखाए और कसम खाए, चूंकि युवा स्वामी ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। यू रेन गंभीर हो गया और झुक गया। वह बहुत है। लिंग जियो ने देखा कि यहाँ उसके लिए करने को कुछ नहीं है, इसलिए वह मुड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। मुख्य शिष्यों के बीच लड़ाई ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वह, एक बाहरी शिष्य, शामिल हो सकता था। अब उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी ताकत को बढ़ाना, बाहरी शिष्य की पहचान को सुरक्षा के रूप में उपयोग करना तथा कम प्रोफाइल बनाए रखना था। बहन लैन, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले लिंग जियाओ को लैन यू एर को नमस्ते कहना होगा। लैन युआ ने लिंग जियाओ को बहुत देर तक देखा, और फिर उसकी खूबसूरत आंखों में एक असहाय भाव प्रकट हुआ। उसने आह भरते हुए कहा, हालांकि मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें मना भी लूं, तो तुम निश्चित रूप से मेरी बात नहीं मानोगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम 12 स्वर्ण कमल का अभ्यास जारी नहीं रखोगे। ये बोलते हुए लैन युए ने पागल रेन जिंगटियन पर नजर डाली, अपनी आवाज कम की और जारी रखा, रेन जिंगटियन पहले कभी इतना पागल नहीं हुआ था। वह पागल इसलिए हुआ क्योंकि उसकी प्यारी महिला की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु का कारण 12 स्वर्ण कमल का अभ्यास करना था। वरिष्ठ बहन, मैं आपके अच्छे इरादों को जानता हूँ, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। लिंग जियाओ अभिमानी नहीं है। आप जानते हैं, जो लोग 12 स्वर्ण कमल का अभ्यास करने में असफल रहे, उनके पास पर्वत और नदी मार्शल आत्मा नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस संबंध में वह अद्वितीय है। तो वह अद्वितीय है, अद्वितीय मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है। क्या ये स्वर्ग में बनी जोड़ी नहीं है? ये 12 स्वर्ण कमल उनकी विशिष्ट मार्शल आर्ट की तरह है। बस बात की वही ये बात सहजता से नहीं कह सकते। भले ही वह लैन युआ हो, वह माउंटेन और रिवर मार्शल सोल का रहस्य नहीं बताना चाहता। ऐसा नहीं है कि उन्हें डर था कि लैन यू एर को प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा होगी, बल्कि उन्हें डर था कि लैन यू एर बहुत अधिक दबाव में होगी। वह अच्छी तरह जानता था कि रहस्य को छिपाना कितना कठिन है। वह अन्य शिष्यों के साथ रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि उसे डर था कि वह गलती से पर्वत और नदी मार्शल आत्मा का रहस्य बता देगा। वह आसानी से सो भी नहीं पाता था, यहाँ तक कि अगर वह सो भी जाता तो भी उसे अपनी सुरक्षा के लिए इस संरचना का उपयोग करना पड़ता था। वह इतना दर्द अकेले ही सहन कर सकता था, और इसे सहन करने के लिए लैन यू एर के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मुझे ये पता है। लैन यू एर कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सकी। बहन लैन, हालांकि कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में मैं निश्चित हो सकती हूँ। 12 स्वर्ण कमल सूत्र का अभ्यास करने के बाद इतने सारे लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, इसका कारण कि इस मार्शल आर्ट की शक्ति बहुत भयानक है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे कोई भी खगोलीय घटना की शक्ति का उपयोग करने के लिए कर सकता है। लिंग जियाओ ने समझाया, मैं सावधान रहूंगा, शायद मैं एक और चमत्कार कर सकूं। दरअसल कारण सिर्फ यही नहीं है। लिंग जियाओ ने हाल ही में 12 स्वर्ण कमल सूत्र के अभ्यास की प्रक्रिया में कुछ रहस्यों की खोज की। इस मार्शल आर्ट में वास्तव में कई अस्पष्ट त्रुटियां हैं। यदि उन्होंने माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के साथ इसका विश्लेषण नहीं किया होता, तो उन्हें ये गलतियां कभी पता नहीं चलती। आंतरिक संप्रदाय युहुआ टॉवर के प्रमुख ने एक बार कहा था कि मार्शल आर्ट का ये सेट दूसरे संप्रदाय द्वारा युहुआ संप्रदाय को दिया गया था,
इसलिए लिंग जियो को संदेह था कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी, जिससे मार्शल आर्ट के इस सेट के साथ ऐसी समस्याएं पैदा हुई। हो सकता है कि उस संप्रदाय के लोगों को लगा हो कि वे इसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन युहुआ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग इसका अभ्यास करने में असमर्थ नहीं हो सकते। इसलिए युहुआ संप्रदाय को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति का उपयोग करके कुछ महत्वपूर्ण सामग्री को मिटा दिया और इसे हानिकारक सामग्री से बदल दिया। जिस व्यक्ति ने मार्शल आर्ट के इस सेट को संशोधित किया था, उसे कम से कम गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए था, और उसकी आत्मा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, इसलिए स्वर्गीय मानव क्षेत्र के स्वामी भी किसी भी समस्या का पता नहीं लगा सके। लेकिन इस व्यक्ति को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो के पास पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा होगी। यह एक विसंगति है। बेशक भले ही 12 स्वर्ण कमल सूत्र का मूल स्वरूप पूरी तरह से बहाल कर दिया जाए, अभ्यास के कई खतरों से बचा जा सकता है, लेकिन कठिनाई बिल्कुल भी कम नहीं होगी। यदि इस चीज का अभ्यास करना इतना आसान है, तो अन्य लोग इसे आसानी से युहुआ संप्रदाय को नहीं देंगे। चमत्कार, ये संभव है। लैन यू ए ने लिंग जियाओ को देखा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे लिंग जियाओ पर बहुत भरोसा था। उसे लगा कि यह लड़का परंपराओं को तोड़ने में माहिर है। अरे सीनियर सिस्टर लैन, मैं अब जा रहा हूँ। चिंता मत करो, आंतरिक संप्रदाय बाद में कुछ घोषणा करेगा, और चूंकि अब आप आंतरिक संप्रदाय के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, इसलिए आप भी आधे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। रुकने और सुनने में कोई बुराई नहीं है। लैन युआ मुस्कुराए। अच्छा, तब लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। उसे वाकई इस बात में दिलचस्पी थी कि आज आंतरिक संप्रदाय क्या घोषणा करने जा रहा है। आखिरकार इतने सारे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य आए थे। 10 मुख्य शिष्य उपस्थित थे, जो कोई साधारण बात नहीं होगी। इस समय तलवार राजा को औषधि हॉल के लोगों द्वारा ले जाया गया था। यह आदमी भाग्यशाली था, वह मरा नहीं, बल्कि गहरे बेहोशी में चला गया। उसे होश में आने में शायद बहुत समय लगेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को छोड़कर, जो अभी भी बाहर मिशन पर थे, बाकी सभी आंतरिक संप्रदाय मुख्यालय में आ गए। 10 मुख्य शिष्यों सहित 190 से अधिक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य उपस्थित थे। लिंग जियो ने भीड़ में से देखा और वास्तव में लेंग हाओ को देखा, जिसे जिनगुआन त्यानजुन ले गया था। इस समय लेंग हाओ एक अलौकिक शक्तिशाली व्यक्ति की आभा बिखेर रहा था। जैसा कि जिनगुआन त्यानजुन द्वारा चुने गए एक सुपर जीनियस से उम्मीद की जाती है, उसकी साधना की गति अद्वितीय है, और ये लड़का लिंग जियो से भी छोटा है। लेंग हाओ ने इधर नहीं देखा, उसकी नजरें मिंग तियान पर टिकी थी। मिंग तियान की नजर भी उस पर पड़ी। इन दोनों की प्रशंसा नए शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ 2 के रूप में की गई। प्रतिभा और परिश्रम दोनों दृष्टि से वे प्रथम श्रेणी के थे। वे एक दूसरे से सावधान रहते थे, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और एक दूसरे पर ध्यान देते थे। अतः उनकी खेती लगभग उसी समय उन्नत हो गई और गति बहुत तेज थी। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि मिंग तियान ने 1 महीने पहले प्रवेश किया था और उसके पास लेंग हाओ की तुलना में बेहतर आधार था, इसलिए उसकी वर्तमान साधना लेंग हाओ की तुलना में थोड़ी मजबूत थी, और अन्य लोगों की साधना गति मूलतः एक जैसी थी। मिंग तियान की सच्ची साधना असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के शिखर पर है, लगभग तीसरे स्तर में प्रवेश कर रही है। लेंग हाओ की सच्ची साधना असाधारण क्षेत्र के दूसरे स्तर के प्रारंभिक चरण में है, और उसकी गति भी अद्भुत है। इन दोनों लोगों की साधना देखकर लिंग जियो को राहत मिली। यद्यपि इन दोनों लोगों को समय और स्थान का लाभ है और वे उससे पहले भीतरी द्वार में प्रवेश कर गए, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई लाभ नहीं है। यदि उसने तीनों संभावनाओं को एक साथ आगे बढ़ने से रोकने पर जोर न दिया होता, तो उसकी वर्तमान साधना संभवतः इन दोनों से अधिक मजबूत होती। ऐसा लगता है कि भीतरी द्वार में प्रवेश करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले बाहरी द्वार के संसाधन भीतरी द्वार के शिष्यों से कम नहीं हैं। अनुमान है कि 10 मुख्य शिष्यों की तुलना में उनकी परिस्थितियां थोड़ी ही खराब हैं। इस समय लेंग हाओ और मिंग तियान ने लिंग जियो को एक प्रतियोगी के रूप में नहीं माना, या बस इतना कहा कि उन्होंने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ... कुछ ही देर बाद आंतरिक द्वार के मुख्य हॉल का उपप्रमुख, जो कि एक वास्तविक त्यानजुन स्तर का ताकतवर व्यक्ति था, प्रकट हुआ। यह एक आंख वाले त्यानजुन की तरह आधा चरण वाला त्यानजुन नहीं है, बल्कि त्यानरेंग क्षेत्र का सच्चा स्वामी है। लिंग जियाओ को उसका नाम नहीं पता था, केवल इतना पता था कि उसका उपनाम झांग था। चूंकि लगभग सभी लोग आ चुके हैं, इसलिए मैं घोषणा शुरू करूंगा। डिप्टी हॉल मास्टर झांग अपने हाथों को पीछे करके खड़े थे।
हालांकि उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह ऊर्जा से भरपूर थी और सभी के कानों को साफ सुनाई दे रही थी। आज मैंने यहाँ सभी को 3 बातें घोषित करने के लिए बुलाया है। डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने देखा कि बकबक बंद हो गई है और फिर उसने आगे कहा, पहली बात आंतरिक संप्रदाय का संयुक्त प्रशिक्षण है। बाहरी संप्रदाय के शीर्ष 3 शिष्य कुछ समय के लिए आंतरिक संप्रदाय में रहेंगे। यदि आप उनके साथ मुकाबला करना चाहते हैं तो समय का लाभ उठाने का प्रयास करें। वे 1 महीने में आंतरिक संप्रदाय में वापस आ जाएंगे। मैंने तलवारबाज राजा के मामले के बारे में भी सुना है। तलवारबाज राजा इस मामले में गलत था। उसने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करने और प्रतिबंधित दवाओं को लेने का साहस किया। वह कानून जानता था और उसे तोड़ दिया। उसका अपराध और भी गंभीर है। जो कोई भी इस मामले का उपयोग करके लिंगजियो के लिए चीजों को फिर से मुश्किल बनाने की हिम्मत करता है, मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दे। ये सुनकर मेंग युआन का चेहरा अचानक बदल गया। वह मूल रूप से इस मामले के बारे में एक बड़ा उपद्रव करना चाहता था, लेकिन अब जब डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने ये कहा तो उसने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह केवल 10वें स्थान पर था, भले ही वह वास्तव में पहले स्थान पर था। वह कभी भी आंतरिक संप्रदाय के डिप्टी हॉल मास्टर को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह न केवल एक शक्तिशाली गुट है, बल्कि बहुत अधिक शक्तिशाली भी है, यहाँ तक कि अपने स्वामी डेमन फ्लेम हेवनली वेनरेबले से भी अधिक भयानक है। डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने दूर से लिंगजियो को देखा और से मुस्कुराया। एक बार उसने यांग डैनलिन पर बहुत सारे एहसान किए थे और यांग डैनलिन से बहुत सारे अमृत लिए थे। इसलिए यांग डैनलिन ने उसे लिंगजियो की देखभाल करने के लिए कहा और वह बिना सोचे समझे सहमत हो गया। आंतरिक संप्रदाय के उपगुरु के रूप में, यदि वह संप्रदाय में किसी बाहरी शिष्य की रक्षा नहीं कर सकता तो उसे संप्रदाय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि लिंगजियो को यह समझ में नहीं आया कि डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने उसके प्रति क्यों दिखाए। वह शायद अनुमान लगा सकता था कि किसी ने नमस्ते कहा होगा। ये या तो यांग डैनलिन था या गुआंग हान स्वर्गीय आदरणीय। बेशक सबसे अधिक संभावना यांग डैनलिन की है। केवल एक कीमियागर ही आंतरिक संप्रदाय के डिप्टी हॉल मास्टर को इतना बड़ा चेहरा दे सकता है। दूसरी बात कि यह वर्ष का अंत है और युवा संप्रदाय गुरु और मुख्य शिष्य के लिए वार्षिक प्रतियोगिता शुरू होगी। ये पूरे युवा संप्रदाय के लिए खुला है, यहाँ तक कि बाहरी शिष्य भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में योग्यता है या नहीं। डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने भी जानबूझकर लिंगजियो को देखा। वह ये भी जानना चाहता था कि लिंगजियो का अंतिम लक्ष्य क्या है और लिंगजियो कितना रहस्यमय है। डिप्टी हॉल मास्टर झांग का रूप देखकर लिंगजियो कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। वे असाधारण क्षेत्र के तीसरे स्तर से नीचे के आंतरिक शिष्यों के साथ ठीक थे, लेकिन मुख्य शिष्य या यहाँ तक कि युवा संप्रदाय गुरु के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना बहुत कठिन होगा। कुछ ही महीने बचे हैं। भले ही वह तेजी से खेती करता है, असाधारण क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी पदोन्नति की गति निश्चित रूप से मार्शल नस क्षेत्र जितनी तेज नहीं होगी। यदि आप वास्तव में मुख्य शिष्य के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आपको दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। फिलहाल वह मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह को लेकर अधिक चिंतित हैं। आखिरी कार्यक्रम मून फेस्टिवल टॉवर क्लाइंबिंग समारोह है। डिप्टी हॉल मास्टर झांग के शब्दों ने कई लोगों की उत्सुक निगाहों को आकर्षित किया। ये सही है। मुख्य शिष्यों की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा की तुलना में यह अधिकांश आंतरिक शिष्यों के लिए अधिक उपयुक्त है और यह उनके लिए आगे बढ़ने का एक बड़ा अवसर भी है। मुख्य शिष्यों ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की। अफवाहों के अनुसार टॉवर चढ़ाई समारोह जीवनकाल में केवल 3 बार ही किया जा सकता है और 10 मुख्य शिष्यों ने सभी 3 अवसरों का उपयोग किया है, इसलिए इस टॉवर चढ़ाई समारोह का उनके लिए कोई मतलब नहीं है। मून फेस्टिवल 2 महीने में शुरू होगा। पिछले नियमों के अनुसार प्रतिभागियों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है और प्रतिभागियों की पहचान पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। हर कोई उत्साह से साइन अप कर सकता है, लेकिन क्या आप आधिकारिक सूची में प्रवेश कर सकते हैं और युवा पैगोडा में कदम रख सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप चयन पास कर सकते हैं या नहीं। डिप्टी हॉल मास्टर झांग ने मुस्कुराते हुए कहा, चयन का स्वरूप उस समय युवा पैगोडा द्वारा तैयार किया जाएगा। यहाँ तक कि मुझे अभी भी यह नहीं पता है, लेकिन पिछले अनुभव के अनुसार मजबूत लोगों के पास स्वाभाविक रूप से भाग लेने की अधिक संभावना होगी। अंत में 12 से अधिक लोग युवा पैगोडा में प्रवेश नहीं करेंगे। आप जो चाहे कर सकते हैं।
पूरे संप्रदाय में 1000 से अधिक शिष्यों में से 12 को चुनने की संभावना काफी कम लगती है। हालांकि 1000 से अधिक बाहरी शिष्यों को मूल रूप से खारिज किया जा सकता है। कुछ शिष्यों को छोड़कर जिन्होंने 3 बार टॉवर चढ़ाई समारोह में भाग लिया है या आयु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, चयन में भाग लेने वाले शिष्यों की कुल संख्या केवल 100 से अधिक हो सकती है। इसकी संभावना 10 में से 1 के करीब है, जो अभी भी काफी अधिक है। लिंग जियाओ ने चुपके से हिसाब लगाया कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ भी चयन पास करना संभव है, लेकिन उसे अभी भी कड़ी मेहनत करनी होगी। ताकत जितनी मजबूत होगी, संभावना उतनी ही अधिक होगी। युहुआ पैगोडा में प्रवेश करने के बाद लाभ प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। हे सू, मिंगटियन, लेंग हाओ और कई आंतरिक संप्रदाय के स्वामी इन 12 स्थानों के लिए लड़ेंगे। भीड़ में एक लड़का है, लगभग 16 साल का, लिंग जियाओ से ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन वह 10 मुख्य शिष्यों के अंतर्गत पहला व्यक्ति है, जिसे आंतरिक संप्रदाय प्रथम के रूप में जाना जाता है। लड़के का नाम शेन तियानलिन है और यह उसका पहली बार टावर चढ़ाई समारोह में भाग लेने का मौका है, इसलिए उसका दिल उत्साह से भरा हुआ है। मुख्य शिष्य का पद मेरा है और टॉवर चढ़ाई समारोह में पहला स्थान भी मेरा है। शेन तियानलिन ने मन ही मन अपना मन बना लिया। डिप्टी हॉल मास्टर झांग शिष्यों की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट थे। किसी संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रबल होती है, इसलिए प्रगति संभव है। अन्यथा हर कोई आत्मसंतुष्ट हो जाएगा और उसकी कोई इच्छा नहीं होगी, और तब वह संप्रदाय निराशाजनक हो जाएगा। कई आंतरिक संप्रदाय के गुरुओं के बीच होने के कारण जियान जिंग और लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। दबाव बहुत बड़ा था और उन्होंने टॉवर चढ़ाई समारोह के लिए साइन अप करने के बारे में भी नहीं सोचा था। लेकिन लिंग जियाओ का विचार अलग था। वह अच्छी तरह जानता था कि वह कितना शक्तिशाली है, उसकी क्षमता कितनी भयानक थी। अब भले ही वह प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के साथ पूरी तरह से विलीन नहीं हुआ है, फिर भी उसने पहले से ही बहुत भयानक शक्ति प्राप्त कर ली है। एक बार जब वह प्रागैतिहासिक जानवर की सांस के साथ विलीन हो जाएगा, तो ये कितना भयानक होगा, कितना भयानक, कितना शक्तिशाली। लिंग जियाओ ने अभी अभी यह भयानक शक्ति प्राप्त की है और उसने कभी भी युद्ध में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। वह वास्तव में इस बात का इंतजार कर रहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद किस तरह की शक्ति उत्पन्न होगी। मामले की घोषणा के बाद अधिकांश आंतरिक शिष्य तितर बितर हो गए। डिप्टी हॉल मास्टर झांग भी चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ लिंगजियो के कंधे पर थपथपाया और कहा, छोटे आदमी, ओल्ड मैन यांग तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहे हैं। हालांकि संयुक्त प्रशिक्षण केवल 1 महीने तक चलता है, मुझे ये भी उम्मीद है कि तुम कुछ चालें खेल सकते हो। निकटतम आंतरिक द्वार स्थिर पानी के एक पूल की तरह है, जिसमें लंबे समय से कोई नई सांस नहीं आई है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने इस बात की परवाह नहीं की कि लिंगजियो ने उसकी बात समझी या नहीं। वह हंसा और चला गया। लिंगजियो काफी देर तक स्तब्ध रहा, फिर उसे अचानक एहसास हुआ कि क्या डिप्टी हॉल मास्टर झांग सिर्फ यह नहीं चाहता था कि वह इस संयुक्त प्रशिक्षण समय के दौरान परेशानी पैदा करे। लिंगजियो, आखिरकार आप केवल अस्थायी रूप से एक साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं और आप बहुत लंबे समय तक आंतरिक संप्रदाय में नहीं रहेंगे, इसलिए आपको अधिक संप्रदाय कार्यों को करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए, जिसे पूरा करने के लिए केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य ही योग्य हैं। लैन यू एर को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। हालांकि वह शीर्ष 10 कोर की रैंकिंग और युवा संप्रदाय के गुरु के पद के लिए प्रतिस्पर्धा में भी बहुत रुचि रखती थी, लेकिन उसे लगा कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो उसे लिंगजियो को यथासंभव स्पष्ट रूप से समझाना था। तथाकथित संप्रदाय मिशनों की घोषणा प्रतिदिन आंतरिक संप्रदाय मुख्य हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर की जाएगी। जब तक आप इनर सेक्ट के शिष्य हैं, तब तक आप कार्य प्राप्त कर सकते हैं। कार्यों को पूरा करने के बाद आपको न केवल पुरस्कार और कुछ संसाधन मिलेंगे, बल्कि इनर सेक्ट पॉइंट भी मिलेंगे। ये बिंदु मार्शल आर्ट, जादुई हथियार, रामबाण और अन्य चीजों को भुनाने की कुंजी हैं। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ये कुछ हद तक कियानलों कैंप के दौरान हुए सैन्य कारनामों के समान है। यदि कुछ अंक पर्याप्त हैं, तो आप अपने पसंदीदा मार्शल आर्ट को चुनने के लिए आंतरिक युवा बिल्डिंग में भी प्रवेश कर सकते हैं। स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट से लेकर स्वर्ण ग्रेड शीर्ष ग्रेड मार्शल आर्ट तक। यद्यपि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय युवा बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए टोकन की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी यदि वे प्रवेश करते हैं, तो यदि उन्हें मार्शल आर्ट रहस्य चाहिए, तो उन्हें अंक देने होंगे। ये संप्रदाय का नियम है। वरिष्ठ बहन लैन, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही संप्रदाय मिशनों पर काम करना शुरू कर दूंगी। बेशक लिंग जियाओ को अंकों के फायदे पता थे। अब जब उसके पास यह मौका था,
तो वह कैसे हार मान सकता था। जब वे कियानलान कैंप में थे तो उन्होंने बेहतर मार्शल आर्ट कौशल हासिल करने के लिए अपने सैन्य कारनामों पर भरोसा किया और वे कदम दर कदम आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। दूसरों से दान पाने की प्रतीक्षा करने से बेहतर है कि आप स्वयं मेहनत करके दान प्राप्त करें। उन्होंने हमेशा यही किया है। मैं आपको धन्यवाद देने के लिए और क्या कह सकता हूँ। लैन युआ ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और कहा, आपको सावधान रहना होगा। संप्रदाय के मिशन को पूरा करने के लिए आपको संप्रदाय छोड़ना होगा। इस मामले में जो लोग आपके प्रति बुरी नीयत रखते हैं वे निश्चित रूप से आप पर हमला करने के तरीके खोज लेंगे। आपको सावधान रहना होगा। वरिष्ठ बहन के शब्द, मैं उन्हें ध्यान में रखूंगा। वास्तव में लिंगजियो को इस खतरे का पता नहीं था, लेकिन वह जीवन भर संप्रदाय में नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसकी वर्तमान शक्ति के साथ यदि कोई तीसरे स्तर की असाधारण साधना वाला व्यक्ति भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहे तो यह आसान नहीं होगा, इसलिए वह विशेष रूप से चिंतित नहीं था। अगर आप लड़ नहीं सकते तो भाग क्यों नहीं सकते? यही कारण है कि वह युनलॉन्ग दिव्य कौशल और 9 दानव दिव्य कौशल की ओर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। युनलॉन्ग शेनिक्सिंग का उपयोग भागने के लिए किया जा सकता है। 9 दानव दिव्य कौशल रक्षा और शक्ति को बढ़ा सकता है और यह एक बहुत शक्तिशाली सहायक मार्शल आर्ट है। लैन युआ को विदाई देने के बाद झाओ जी और दाई यूलिंग के नेतृत्व में लिंग जियाओ ने जियान जिंग और लिन फैन के साथ मिलकर अपनी अपनी गुफाएं खोजी। जियान जिंग और लिन फैन एक गुफा में रहते हैं। दूसरी ओर लिंग जियाओ के पास केवल एक गुफा है। झाओ सी बहुत पहले ही चले गए थे। उत्तरी हान राजवंश की राजकुमारी को हमेशा लगता था कि लिंग जियो बहुत खूनी और क्रूर था, खासकर आज तलवारबाज राजा को गंभीर रूप से घायल होते देखने के बाद उससे यह और भी अधिक महसूस हुआ, इसलिए वह वास्तव में लिंग जियो के साथ जुड़ने में शर्मिंदा थी। जूनियर भाई लिंग, मैं भी जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझसे पूछ लेना। वैसे भी मैं झाओ जी तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। लिंग जियो की गुफा के प्रवेश द्वार पर झाओ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप मेरे साथ मित्र जैसा व्यवहार करेंगे तो स्वाभाविक रूप से मैं भी आपके साथ मित्र जैसा व्यवहार करूंगा। सच कहें तो लिंग जियाओ की झाओ जी के बारे में धारणा पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि झाओ जी शक्ति खेलने के शौकीन होने के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह दोस्ती न कर सके। लिंग जियो, बस मुझे बताओ कि तुम्हें किन जड़ी बूटियों की जरूरत है। मैं तुम्हारी किसी और चीज में मदद नहीं कर सकता, लेकिन जड़ी बूटियों की खेती करना कोई समस्या नहीं है। दाई यूलिंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तब तो मैं भाग्यशाली हूँ। अभी तो मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में मुझे इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। जब तक लिंग जियो अमृत बनाता है वह औषधीय जड़ी बूटियों के बिना नहीं रह सकता, इसलिए उसे निश्चित रूप से दाई यूलिंग की आवश्यकता होगी। तो फिर हम अलविदा कहते हैं। दाई यूलिंग और झाओ जी को विदाई देने के बाद लिंग जियो ने तुरंत अभ्यास नहीं किया, बल्कि अपनी योजना बनाई। सबसे पहले लकड़ी के टोकन का उपयोग करके युहुआ बिल्डिंग के आंतरिक द्वार पर जाएं और एक शक्तिशाली आत्मा साधना विधि चुनें। फिर मैं कुछ संप्रदाय मिशन उठाऊंगा। जब तक वह संप्रदाय छोड़ता है उसे पूरे दिन प्रशिक्षण के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बेशक वह युहुआ टॉवर के भीतरी गेट पर जाने की जल्दी में नहीं था। इस बार वह युहुआ टॉवर के भीतरी द्वार पर गया, उसकी अन्य योजनाएं थीं। अब जबकि वह पहले से ही आंतरिक युहुआ टॉवर में प्राचीन संरचना को समझ चुका था, उसे सबसे अच्छी आत्मा साधना विधि का चयन करना था। इसलिए वहां जाने से पहले उसे इस प्राचीन संरचना से फिर से परिचित होना था और आंतरिक युहुआ बिल्डिंग के मालिक की देखरेख में वह जो चाहता था उसे चुराने का प्रयास करना था। पहाड़ों और नदियों के बीच मार्शल आर्ट लिंग जियो ने कई अभ्यास आयोजित किए, लेकिन वे सभी असफल रहे। यदि वह आंतरिक युहुआ बिल्डिंग के गठन को तोड़ना चाहता है तो उसे निश्चित रूप से आंतरिक युहुआ बिल्डिंग के मालिक को सतर्क करना होगा, और तब तक चीजें निश्चित रूप से ठीक नहीं होंगी। ऐसा लगता है कि क्रैकिंग निश्चित रूप से संभव नहीं है। हालांकि इन अनेक प्रयासों के माध्यम से उन्हें इस प्राचीन संरचना की खामियों और कमजोरियों के बारे में अधिक गहन समझ प्राप्त हुई है। तो उनके पास एक नया विचार था। वह इतना मूर्ख क्यों है कि इस प्राचीन संरचना को तोड़ दे? वह इन खामियों का उपयोग करके अपनी इच्छानुसार गुप्त पुस्तिकाएं चुरा सकता था। हालांकि आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर के मालिक को सचेत किए बिना ऐसा करना कठिन होगा, लेकिन यह असंभव नहीं था। वह इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। अपनी योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए लिंग जियो ने लगातार कोशिश करते हुए आधे घंटे बिताए।
जब सफलता की दर 100% के करीब थी तो वह आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर की ओर चल पड़ा। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने युहुआ टॉवर के भीतरी द्वार में प्रवेश किया था, फिर भी वह बहुत उत्साहित था। आखिरकार इस बार उद्देश्य थोड़ा अलग था। आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर के पहरेदारों के चेहरे पर अभी भी वही उदासीन भाव था और उन्होंने लिंगजियो को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इससे लिंगजियो के अच्छे मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। लकड़ी का टोकन दिखाने के बाद वह आंतरिक गेट युहुआ टॉवर में प्रवेश कर गया और टोकन का उपयोग करके लकड़ी का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद उन्होंने मार्शल आर्ट को चुनना शुरू कर दिया। पूरी प्रक्रिया दूसरों की निगरानी में हुई होगी, लेकिन सही तौर पर उन्होंने कुछ भी असामान्य नहीं किया और अन्य शिष्यों के समान ही किया। आंतरिक संप्रदाय युहुआ टॉवर के मालिक ने एक निश्चित स्थान पर लिंगजियाओ को दिलचस्पी से देखा। ये लड़का जिसने 12 स्वर्ण कमल सूत्र चुना था, इस बार किस तरह की मार्शल आर्ट चुनेगा? वह सचमुच जानना चाहता था। वह भी बहुत रुचि रखते थे। उनका मानना था कि इस तरह का शिष्य जो अपरंपरागत दृष्टिकोण अपनाता है, वह निश्चित रूप से अपरंपरागत मार्शल आर्ट का ही चयन करेगा। गेट युहुआ टॉवर मास्टर की निगरानी में लिंगजियो ने आत्मा शक्ति का एक निशान जारी किया और इन गेट युहुआ टॉवर के सबसे बाहरी गठन में प्रवेश किया। ये संरचना फॉर्मेशन हॉल के लोगों द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि यह अपेक्षाकृत जटिल था, फिर भी यह उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के विश्लेषण और ड्रिल क्षमता को थोड़ी देर के लिए सक्रिय करने के बाद गठन की उनकी समझ के साथ गठन एक पल में टूट गया। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सही ढंग से की गई थी और इन गेट युहुआ टॉवर मास्टर की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। लिंगजियाओ को यह बात पता चल गई। इस इन गेट युहुआ टॉवर मास्टर को शायद संरचना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर वह लिंगजियो की असामान्य हरकतों को जानना चाहता था तो वह केवल संरचना की शक्ति में कुछ असामान्य उतार चढ़ाव को ही महसूस कर सकता था। फॉर्मेशन हॉल द्वारा स्थापित संरचना को तोड़ते समय लिंगजियाओ किसी भी ऊर्जा असामान्यता से पूरी तरह से बच सकता था। अगली प्राचीन संरचना इतनी सरल नहीं थी। हालांकि आत्मा शक्ति के माध्यम से लिंगजियो ने पाया कि इस प्राचीन गठन की खामियां वास्तव में अपमानजनक थीं। इस पर विचार करें तो 1,00,000 वर्षों से कोई भी इस प्राचीन संरचना का समुचित रखरखाव नहीं कर पाया है तथा क्षतिग्रस्त क्षेत्र और अधिक स्पष्ट होते जाएंगे। समय के साथ यह प्राचीन संरचना मूलतः जर्जर हो गई है। लिंगजियो की शक्ति पहले इतनी मजबूत नहीं थी, इसलिए वह इसे इतनी स्पष्टता से नहीं देख सका। लेकिन पर्वत और नदी मार्शल आत्मा के परिवर्तन के बाद ये पूरी तरह से उसकी आत्मा में विलीन हो गई, जिससे उसकी आत्मा की शक्ति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई। कई खामियां और कमियां जो पहले नहीं देखी जा सकती थीं, अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और संपूर्ण प्राचीन संरचना का संचालन और संरचना भी स्पष्ट हो गई है। लिंगजियो को तो ये भी लग रहा है कि अगर उसे पर्याप्त सामग्री दी जाए तो वह इस प्राचीन संरचना की व्यवस्था भी कर सकता है। ये वह भयानक क्षमता है जो माउंटेन और रिवर मार्शल सोल उसे प्रदान करता है, जो निश्चित रूप से दूसरों से तुलनीय नहीं है। वह मन ही मन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह भाव नहीं दिखाया, क्योंकि अगला कदम ही महत्वपूर्ण है। उसे लकड़ी के दरवाजे के पीछे के स्थान में अन्य 2 दरवाजों के पीछे छिपे मार्शल आर्ट के रहस्यों को बाहर निकालना होगा। स्वर्ण ग्रेड श्रेष्ठ मार्शल आर्ट एक लोहे की प्लेट है। शीर्ष स्तर का स्वर्ण मार्शल आर्ट एक जेड ब्रांड है। उनके लिए सीधे तौर पर जेड ब्रांड पर निशाना साधना मुश्किल नहीं है। कठिनाई की मार्शल आर्ट की एक गुप्त पुस्तक का चयन किया जाए जिसकी उसे वर्तमान में सबसे अधिक आवश्यकता है और जो उसकी आत्मा शक्ति से मेल खाती हो। उसकी वर्तमान आत्मा शक्ति बहुत मजबूत है। यदि इससे मेल खाने के लिए कोई उपयुक्त मार्शल आर्ट है तो उसका मानना है कि वह दुश्मन पर हमला करने के लिए पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा की शक्ति जुटा सकता है। अकेले हमले से देखते हुए ये सच्चे सार मार्शल आर्ट द्वारा उत्पादित मार्शल आर्ट की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो सकता है और यह उस हमले की शक्ति को भी लागू कर सकता है जिसे केवल 7वें स्तर के अलौकिक क्षेत्र के बलवान ही लागू कर सकते हैं। बेशक इसके लिए पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा की शक्ति की आवश्यकता होती है, जो इस रहस्य को उजागर कर सकती है कि उसके पास पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा है, इसलिए वह इसका उपयोग आसानी से नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि साधारण आत्मा मार्शल आर्ट भी उसके असली सार मार्शल आर्ट से 2 या 3 गुना अधिक मजबूत होना चाहिए और इसे एक हथियार के रूप में उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। ये सोचकर उन्होंने मार्शल आर्ट के रहस्यों का चयन करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक निश्चित मात्रा में भाग्य की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से
युहुआ संप्रदाय में बहुत अधिक शीर्ष श्रेणी के स्वर्ण मार्शल आर्ट नहीं है, अन्यथा वह थक जाएगा। एक विचार के साथ लिंग जियो की आत्मा शक्ति प्राचीन गठन के अंतराल में घुस गई और दूसरे स्थान में प्रवेश कर गई। यहाँ लटकी हुई सभी वस्तुएं Z पट्टियां हैं। उसे आधे घंटे में अपनी पसंद की मार्शल आर्ट चुननी होगी। कितनी अफसोस की बात है, ये वह बात नहीं है। लिंग जियो लकड़ी के दरवाजे के पीछे है, लेकिन उसकी आत्मा शक्ति दूसरे स्थान में प्रवेश कर गई है। ये सिर्फ इतना है कि आंतरिक युहुआ टॉवर के मालिक को अभी तक इस मामले का पता नहीं चला है। हालांकि लिंग जियो ने पहली बार जो मार्शल आर्ट चुनी थी वह भी शीर्ष श्रेणी की स्वर्ण मार्शल आर्ट थी, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह नहीं थी जो वह चाहता था। इसलिए उन्होंने सीधे ही हार मान ली। आखिरकार इन Z पट्टिकाओं पर केवल मार्शल आर्ट के नाम और परिचय हैं। यदि आप मार्शल आर्ट की पूरी सामग्री जानना चाहते हैं तो आपको आत्मा शक्ति का इनपुट बढ़ाना होगा। उन्होंने इसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में अनुकरण किया था और उन्हें अधिकतम 3 बार खोजा गया था। इसलिए यद्यपि वह सभी मार्शल आर्ट को वापस लाना चाहता था, लेकिन उसे बारंबारता की सीमा के कारण उन्हें सबसे महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रयोग करना पड़ा। उसे बस पहले अपनी मनचाही आत्मा रहस्य पुस्तक ढूंढनी है और फिर अपनी पसंद की कोई दूसरी मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तक चुननी है। वैसे भी यह कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि इसके बाद जो बुनियादी मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तकें मिली वे वह नहीं थी जो वह खोजना चाहते थे, जिससे वह थोड़ा निराश हुए। उसका भाग्य सचमुच बहुत अच्छा नहीं है। 25वीं गुप्त पुस्तक तक अंततः उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखी। यह पाया उसे वह आत्मा मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक मिल गई जिसे वह चाहता था। आत्मा पासा यह एक मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तक है जो बहुत अजीब लगती है। परिचय के अनुसार यह एक साहसिक भावना से भरी मार्शल आर्ट की गुप्त पुस्तक है जिसे आत्मा कबीले के एक मास्टर ने बनाया है, लेकिन ये सिर्फ एक काम है जिससे वह प्रेरित था। इसमें कई चूक हो सकती हैं, जिसके लिए अभ्यासियों को लगातार सुधार करने की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इस गुप्त पुस्तक का ग्रेड है गोल्डन टॉप मार्शल आर्ट्स, लेकिन ये केवल एक अधूरी मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक है। खराब समझ वाले लोगों को इसे चुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे निश्चित रूप से गलतियां करेंगे। इसके लिए अभ्यासकर्ताओं के पास असाधारण क्षेत्र में 7वें स्तर के मार्शल कलाकार की आत्मिक शक्ति होनी आवश्यक है, तथा शेष शक्ति अभी उपलब्ध नहीं है। हर बार जब आप आत्मा पासा का उपयोग करते हैं तो आपकी आत्मा शक्ति बढ़ जाएगी। वृद्धि की यह गति किसी भी अन्य साधना प्रभाव से बेहतर है, इसलिए यह एक आत्मा साधना विधि नहीं है, लेकिन ये शीर्ष स्वर्ण स्तर से नीचे किसी भी आत्मा साधना विधि से बेहतर है। आत्मा पासा सामान्य पासों के समान ही होता है, जो 6 पक्षों में विभाजित होता है। प्रत्येक पक्ष एक पूरी तरह से अलग आक्रमण मोड का प्रतिनिधित्व करता है। आप स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं कर सकते, आप केवल पासा घुमाकर ही निर्णय ले सकते हैं। एक बार एक निश्चित संख्या लुढ़कने के बाद आपको इस आक्रमण मोड का पूरी तरह से उपयोग करना होगा, अन्यथा आप अगला रोल नहीं कर पाएंगे। सोल डाइस का उपयोग करने से केवल आत्मा शक्ति की खपत होती है। कमजोर आत्मा शक्ति वाले लोग कृपया इसका उपयोग जल्दबाजी में न करें, अन्यथा आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। ये सोल डाइस वास्तव में दिलचस्प है, हालांकि इसमें बहुत अनिश्चितता है क्योंकि इसे शीर्ष स्वर्ण मार्शल आर्ट के रूप में रखा गया है। मुझे डर है कि इसका प्रत्येक हमला बुरा नहीं होगा। लिंग जियाओ आश्चर्यचकित हुआ और उसने तुरंत मार्शल आर्ट के इस सेट की सीधी नकल कर ली। आज से उसके पास अंततः मार्शल आर्ट का एक ऐसा सेट होगा जो लड़ने के लिए पूरी तरह से आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने इस आश्चर्य को दबा लिया और मार्शल आर्ट को चुनना जारी रखा। पकड़े जाने से बचने का एक मौका अभी भी बाकी था। हालांकि उसके पास मार्शल आर्ट के रहस्यों की कमी नहीं थी, लेकिन अगर वह उनका इस्तेमाल नहीं करता तो ये बेकार हो जाता। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, एक मजबूत आत्मिक शक्ति अचानक पूरे आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर में फैलने लगी। यह आत्मा शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि लिंग जियो की आत्मा से भी अधिक भयानक। ये भीतरी गेट युहुआ टॉवर का मालिक होना चाहिए। लिंग जियो ने प्राचीन संरचना के अंतराल में अपनी आत्मा शक्ति के निशान को जल्दी से छिपा दिया। वैसे भी आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर के मालिक की संरचना के बारे में अज्ञानता के कारण ये निश्चित है कि उसे खोजा नहीं जाएगा। यद्यपि आत्मबल बहुत प्रबल था, लेकिन लिंग जियो को आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर के मालिक द्वारा देखे जाने का डर नहीं था, क्योंकि जब उन्होंने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में इस प्रक्रिया का अनुकरण किया तो उन्होंने कई बार ऐसी ही स्थितियों का अनुकरण किया था। जैसी कि उम्मीद थी, इस शक्तिशाली आत्मिक शक्ति ने पूरे आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर को नष्ट कर दिया
और फिर इसे वापस ले लिया गया। लिंग जियाओ इस बात की पुष्टि कर सकता था कि यह हमला उस पर लक्षित नहीं था, बल्कि यह सिर्फ एक नियमित हमला था। आखिरकार मार्शल आर्ट के रहस्यों को चुनने के लिए आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर में अन्य आंतरिक शिष्य भी रह रहे थे। आत्मा शक्ति पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद लिंग जियो ने फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। लिंग जियो अपने चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली, एक शीर्ष ग्रेड स्वर्ण ग्रेड ड्रैगन मार्शल आर्ट, इसकी शक्ति समान स्तर के मानव मार्शल आर्ट से अधिक मजबूत है। प्रामाणिक ड्रैगन कबीले द्वारा निर्मित मार्शल आर्ट को केवल ड्रैगन कबीले या ड्रैगन जैसी मार्शल आत्मा वाले योद्धा ही सीख सकते हैं। उंगली तकनीक के 9 स्तर हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, जो एक ही बार में मार डालने के प्रभाव को प्राप्त करता है, इसलिए मारक क्षमता अत्यंत आश्चर्यजनक है। यदि इसे ड्रैगन कबीले की आत्मिक शक्ति ड्रैगन माइट के साथ प्रयोग किया जाए तो इसका प्रभाव और भी बेहतर होता है। यदि इसमें थोड़ी सी सफलता मिल जाए तो ये परिश्रेणी के खजाने की तरह हो सकता है, जो लोहे को भी मिट्टी की तरह भेज सकता है। यदि इसका अभ्यास अत्यधिक सफलता से किया जाए तो ये शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाती है तथा ये रक्षात्मक दिव्य खजानों को भी भेज सकती है। उद्धरण चिन्ह। लिंग जियो के आश्चर्यचकित होने का कारण ये था कि उसने अपनी भयानक उंगली के बारे में सोचा था। यह उंगली तकनीक युहुआ संप्रदाय की नीले कपड़े वाली महिला की उंगली तकनीक से सीखी गई थी और बाद में उसने एल्डरबाई को ये कहते सुना। वास्तव में उसकी भयानक उंगली स्वर्गीय ड्रैगन फिंगर से उत्पन्न हुई थी। स्वर्गीय ड्रैगन फिंगर और स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य फिंगर के बीच अंतर केवल एक शब्द का है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। स्वर्गीय ड्रैगन फिंगर एक दुर्लभ स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट है जिसे स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य फिंगर से प्रेरित होकर युहुआ संप्रदाय के स्वामी द्वारा बनाया गया है और इसका अभ्यास मानव योद्धाओं द्वारा किया जा सकता है। इसका उपयोग आत्मा शक्ति के साथ किया जा सकता है। स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली एक शीर्ष श्रेणी सोने ग्रेड ड्रैगन मार्शल आर्ट है। केवल ड्रैगन और ड्रैगन मार्शल आत्माओं वाले योद्धा ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि लिंग जियो में ड्रैगन मार्शल आत्मा नहीं है और वह ड्रैगन नहीं है, लेकिन उसके पास ड्रैगन का खून है और हमला करने के लिए उसके पास प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन का रूप है। उस रूप में वह केवल ड्रैगन मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता है। ये स्वर्गीय ड्रैगन दिव्य उंगली ऐसा है जैसे यह उसके लिए तैयार की गई थी। दरअसल मानव ड्रैगन रूप सबसे संतुलित होना चाहिए। यह मानव मार्शल आर्ट और ड्रैगन मार्शल आर्ट दोनों का उपयोग कर सकता है। वह रूप बहुत अधिक संदेह पैदा नहीं करेगा। आखिरकार ड्रैगन कबीले एक बार तियानलोग महाद्वीप पर रहते थे और मनुष्यों के साथ विवाह करते थे और संतानों को जन्म देते थे। लोग मानव ड्रैगन को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन वे प्राचीन सुनहरे ड्रैगन के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। अब उन्हें ड्रैगन मार्शल आर्ट न होने की चिंता सता रही है। सीखा। लिंग जियाओ का मार्शल आर्ट का चुनाव अब अपनी कमियों को पूरा करने के लिए है। बेतरतीब ढंग से चुनने के बजाय वह चुने जो आपके पास नहीं है। इस बार उन्होंने जिन 2 मार्शल आर्ट को चुना, सोल डाइस और ड्रैगन गॉड फिंगर, वे हैं जिनकी उन्हें वर्तमान में सबसे अधिक कमी महसूस होती है। इन 2 मार्शल आर्ट को चुनने के बाद लिंग जियो ने प्रयास जारी नहीं रखा, क्योंकि तीसरी बार उसे आंतरिक युहुआ टॉवर के मालिक द्वारा खोजे जाने की संभावना है। सिमुलेशन में भी यही हुआ। एक बार पता चल गया तो सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। वह ऐसा नहीं चाहता। ये सोचकर उसने तुरंत ही लालच का विचार त्याग दिया और अपनी आत्मशक्ति वापस ले ली। उन्होंने इस काम को पूरा करने के लिए सीधे तौर पर स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तरीय मार्शल आर्ट ड्रैगन गॉड फिंगर को चुना। इसे चुनने का कारण विशुद्ध रूप से कवर अप है, ताकि जब वह ड्रैगन गॉड फिंगर का उपयोग करे तो उस पर संदेह न हो। आखिरकार उपयोग के प्रभाव के दृष्टिकोण से दोनों बहुत समान हैं। अंतर केवल शक्ति का है। ड्रैगन गॉड फिंगर अधिक भयानक है। ड्रैगन आत्मा शक्ति ड्रैगन माइट के साथ संयुक्त होकर ये और भी अधिक अद्भुत होगा। ड्रैगन फिंगर की प्रति लेने के बाद लिंग जियो घूमा और चला गया। आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर का मालिक लिंग जियो पर ध्यान दे रहा था, लेकिन जब उसने लिंग जियो को यह उंगली तकनीक चुनते देखा तो वह भ्रमित हो गया। इस बच्चे ने यह मार्शल आर्ट क्यों चुना? क्या वह इसे पहले से नहीं जानता? लिंग जियो को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोचता है। वैसे भी इस बार आंतरिक द्वार युहुआ टॉवर में आने का उद्देश्य पूरा हो गया था। उन्हें 2 शीर्ष स्तरीय स्वर्ण ग्रेड मार्शल आर्ट मिले, जिनकी इस समय तत्काल आवश्यकता थी, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। अपने निवास पर लौटने के बाद लिंग जियो ने समझना शुरू करने के लिए अपने मूल शरीर को आत्मा पासा दिया
क्योंकि उसे जल्द ही एक मिशन पर बाहर जाना पड़ सकता था और यह मार्शल आर्ट उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए बहुत मददगार होगी। ड्रैगन दिव्य उंगली को समझने के लिए एक तलवार आत्मा क्लोन को दिया गया था। अन्य तलवार आत्मा क्लोन 12 स्वर्ण कमल का अभ्यास करने के लिए जिम्मेदार था, जो उसका मुख्य आंतरिक कौशल था और एकमात्र आंतरिक कौशल था जिसने उसकी साधना में सुधार किया था और उसे इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जहां तक स्नो लोड स्वॉर्ड स्किल की बात है तो इसे सिर्फ बैठकर समझना बहुत उपयोगी नहीं लगता। असल लड़ाई में इसे बेहतर बनाना ही मुख्य बात थी, इसलिए इसे फिलहाल अलग रखा जा सकता है। तियानलोंग जिनशिन के लिए भी यही सच है, लेकिन अगर तियानलोंग जिनशिन को तोड़ना है तो वास्तविक युद्ध पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है और कुछ प्राकृतिक खजाने की आवश्यकता है। इस बार जब वह मिशन को अंजाम देने के लिए बाहर जाता है तो वह ये देखने की योजना बनाता है कि क्या वह उच्च स्तरीय शरीर शोधन अमृत को परिष्कृत करने के लिए सामग्री एकत्र कर सकता है। यद्यपि वह अभी तक इस स्तर के अमृतों को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं है, लेकिन यान गैनलिन ऐसा कर सकता है, इसलिए वह यान गैनलिन से उन्हें परिष्कृत करने में मदद करने के लिए कहेगा। हुआइंग तलवार कला का अभ्यास करने में कोई जल्दबाजी नहीं है और ज़ुएलियन तलवार कला के पूर्ण होने के बाद अभ्यास को गति देने में बहुत देर नहीं होगी। शायद इसलिए कि लिंग जियाओ ने पहले भी भयानक उंगली का अभ्यास किया था। उसे उस समय किसी प्रकार का आभास हुआ जब उसने तियानलोंग फिंगर तकनीक देखी। कुछ ही क्षण में वह प्रथम स्तर को समझ चुका था। आत्मा पासा को समझने की गति और भी अधिक भयावह है। इसमें भी 9 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर की शक्ति बढ़ेगी, इसलिए पहला स्तर वास्तव में महत्वपूर्ण है और आपको 6 प्रकार के हमले या रक्षा परिवर्तनों को समझना होगा। ये कठिनाई बहुत अधिक है, लेकिन पहले स्तर को पूरी तरह से समझने में उन्हें 1/4 घंटे से भी कम समय लगा। यदि अन्य योद्धाओं को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत आश्चर्य होगा। अभ्यास की यह गति बिल्कुल अनसुनी है। आप जानते हैं, यहाँ तक कि सबसे साधारण मानव मार्शल आर्ट में भी जैसे जैसे स्तर बढ़ता है, अभ्यास की कठिनाई तेजी से बढ़ती जाती है। ये लगभग कहा जा सकता है कि प्रत्येक स्तर एक प्राकृतिक खाई है और पर्याप्त संचय के बिना इसे पार करना वास्तव में कठिन है। गोल्ड ग्रेड प्रवेश स्तर मार्शल आर्ट ये धर्मनिरपेक्ष दुनिया में एक महान असाधारण मार्शल आर्ट है और अधिकांश योद्धाओं को अपने जीवनकाल में 1 या 2 भी नहीं मिलेंगे, और यदि मिल भी जाए तो वे अपनी समझ और योग्यता के कारण सफलतापूर्वक अभ्यास नहीं कर पाएंगे। बेशक उन योद्धाओं के लिए जो 12 संप्रदायों में प्रवेश करने के योग्य हैं, स्वर्ण ग्रेड प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट इतनी अतिरंजित नहीं है। युहुआ संप्रदाय में बाहरी शिष्य अपनी इच्छानुसार स्वर्ण श्रेणी के प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट का अभ्यास कर सकते हैं। जब तक वे कठिनाइयों को सहने और कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब तक ये केवल समय की बात है कि वे सफलतापूर्वक समझ सकें और अभ्यास कर सकें। हालांकि जब बात स्वर्ण श्रेणी की दुर्लभ मार्शल आर्ट की आती है तो शक्ति तेजी से बढ़ेगी और अभ्यास की कठिनाई स्वाभाविक रूप से तेजी से बढ़ेगी। केवल आंतरिक शिष्य ही मार्शल आर्ट के इस स्तर का अभ्यास करने के लिए योग्य हैं। लिंग जियो ने एक बार लैन युआ से स्वर्ण स्तर की दुर्लभ मार्शल आर्ट के आंतरिक शिष्यों के अभ्यास के स्तर के बारे में पूछा था। वह जिस निष्कर्ष पर पहुंचा उससे वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अधिकांश आंतरिक शिष्य केवल छोटे और बड़े सफलता चरणों में स्वर्ण ग्रेड दुर्लभ मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं।